हेलो वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे ना। तो चलिए, जो जेई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन के लिए जो सीरीज सर्किल की सीरीज जो चल रहा है ना, तो चलिए आज मैं लेकर आया हूँ सर्किल की एक इम्पोर्टेंस आइडिया। क्या है? इंटरसेप्ट ऑफ द सर्किल ऑन द एक्सिस। क्या कोई इंटरसेप्ट है? सर्किल कोई इंटरसेप्ट करता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, उसके वजह से इंटरसेप्ट होता है। तो क्या है? और उसके ऊपर क्या कोई जेई में प्रॉब्लम आया? तो लास्ट है उसके ऊपर एक जेई एडवांस की प्रॉब्लम सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं इंटरसेप्ट ऑफ द सर्किल ऑन द एक्सिस। ठीक है, तो भैया रेडी हो जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखिए इंटरसेप्ट ऑफ द सर्किल है। देखिए, मान लीजिए कोई सर्किल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओके, यस दिस इज वाई डैश वाई एक्स डैश। ओके, तो मान लीजिए कोई सर्किल इस तरह से घूम रहा है। ट्याओ, ट्याओ। मान लीजिए कोई सर्किल। तो बच्चों देखिए, सर्किल जो एक्स है एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। ये जो पॉइंट मान लीजिए ए बी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, और ए बी जो डिस्टेंस क्या है? एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दिस सर्किल ऑन द एक्स एक्सिस। एंड मान लीजिए सी एंड डी, दिस टू पॉइंट वेयर द सर्किल इंटरसेक्ट टू दिस वाई एक्सिस। तो बच्चों सी डी क्या है? सी डी को कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। और एक्स को ए बी के कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट। ओके, तो क्या कोई सर्किल की इक्वेशन गिवन है, तो क्या कोई सर्किल की इक्वेशन से क्या हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर सकता हूं? तो चलिए कैसे फाइंड कर सकता हूं, कैसे? तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 gx plus 2fy plus c equals to 0. This is the general form of the circle we have discussed in our previous lecture. So today we are not going to discuss in details. So just you know that this is the general form of this. कोई सर्किल की जनरल फॉर्म है। और देखिए, फ्रॉम दिस कंडीशंस यू नो दैट व्हाट इज द एक्चुअली सेंटर ऑफ द सर्किल, माइनस जी कॉमा माइनस ए। ये तो सब आपको पता है। तो और रेडियस क्या है? रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। ठीक है, तो आज उसके बारे में नहीं डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए, आज देखिए कोई सर्किल की इक्वेशन से कैसे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं। तो आप आपके आइडिया है। तो बच्चों देखिए, एक्स इंटरसेप्ट मतलब क्या है? ये जो पॉइंट ए एंड बी, ये जो पॉइंट ए एंड बी भैया एक्स की एक्सिस के ऊपर, मतलब क्या है? वाई कोऑर्डिनेट शुड बी 0। सर ठीक है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट शुड भी 0 होगा, और वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट शुड भी 0 ही होगा। तो चलिए, टू फाइंड ए एंड बी बच्चों, तो इसीलिए मैं दिस इक्वेशन में y को 0 कर रहा हूं। क्यों? टू फाइंड ए एंड बी। ठीक है, तो पुट y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 0 होने की क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, और देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। सोल्यूशन क्या होगा? अप्लाइंग श्रीधर आचार्य, व्हाट एम आई गेटिंग? तो बच्चों देखिए, x की वैल्यू क्या होगा? माइनस 2g माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर क्या है? 2g की होल स्क्वायर माइनस 4ac 4c। a यहाँ पे a तो 1 है, बाई 2a 2। ओके, तो माइनस 2g प्लस माइनस रूट ओवर 4g स्क्वायर माइनस 4c बाई 2। ठीक है, माइनस 2g प्लस माइनस 4 टेकन एज ए कॉमन, तो 4 स्क्वायर रूट की बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब 2 रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस c बाई 2। ठीक है, और देखिए क्या 2 कॉमन लेकर दैट इम्प्लाई माइनस g प्लस माइनस रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस c बाई कुछ नहीं, 2 कॉमन लेकर डिनोमिनेटर में जो 2 है ना, कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो माइनस जी प्लस माइनस रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस c आ गया। क्या x की वैल्यू क्या आ रहा है? x की वैल्यू
इक्वल्स टू एक्स, दिस इज द एक्स। मतलब क्या है, दोनों वैल्यू क्यों आ रहा है, सोचिए। एक्चुअली द सर्कल इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, इसीलिए टू एक्स, ए की लिए एक वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट और बी की एक एक्स कोऑर्डिनेट, इसलिए दोनों वैल्यू आ रहा है, एक्स की टू वैल्यूज आ रहा है। ओके, तो चलिए, क्या हम इस तरह से देखिए, ए की कोऑर्डिनेट क्या हो, मान लीजिए ए की एक माइनस जी प्लस रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी कमा जीरो, और बी की कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस जी माइनस रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी कमा जीरो। एक्स के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट शुड बी जीरो, तो इसीलिए दोनों वैल्यू आ रहा है। तो क्या हम इस दोनों पॉइंट तो पता है, तो भैया ए बी फाइंड करने की तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ए बी क्या होगा, ए बी क्या होगा, तो चलिए सर ए बी तो बहुत इजी, ए बी फाइंड करने के लिए कोई तो दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखिए, ए बी है, ए बी क्या होगा, ए बी मतलब एक्स के ऊपर कोई पॉइंट है, दिस माइनस दिस, तो क्या हम दिस माइनस दिस कर दूंगा, यस सर, दिस माइनस दिस कर दो ना, तो मतलब क्या है, माइनस जी, ए बी क्या होगा, माइनस जी प्लस रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और तो प्लस रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी, क्या आ रहा है, टू रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी, दिस इज द एक्स इंटरसेप्ट by this circle. Okay, by this circle x intercept is the actually 2 root over g square minus c। देखिए, तो पहले जो x इंटरसेप्ट पाने के लिए क्या कर रहा हूं भैया, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, x की सर्कल की जो इक्वेशन है उसमें y इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया। क्यों 0 पुट कर दिया, तो बच्चों देखिए 0 क्यों पुट कर दिया, इसीलिए सिंस x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है पाने के लिए, तो भैया उसको तो y कोऑर्डिनेट 0 ही होगा, तो y 0 पुट कर दिया, और x की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, सीधा और अचरिया अप्लाई कर दिया, देने की बाद जो x की दोनों वैल्यू आ रहा है, क्यों, सिंस इट इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, इसलिए दोनों पॉइंट आ रहा है x की वैल्यू, और एक की मान लीजिए माइनस जी प्लस रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी कॉमा 0, और b की कोऑर्डिनेट है माइनस जी माइनस रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी कॉमा 0, और उसके बाद ये भी क्या होगा, जस्ट दिस माइनस दिस कर दो, और यू कैन definitely you can this minus this, you can do this, but since AB always we are considering as a length, we never take the negative, इसीलिए बच्चों first this minus this कर दिया, पॉजिटिव ले रहा हूँ। ओके, this क्या हम similar this method, applying this method, similarly you can find the y intercept। तो बच्चों similarly I think you can do this, this is very easy task। तो क्या आएगा, एफ स्क्वायर माइनस सी होगा, सी डी इक्वल्स टू 2 इंटू रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी होगा। क्यों, अरे भैया वाई इंटरसेप्ट पाने के लिए आपको यू हैव टू पुट द एक्स इक्वल्स टू 0, वाई इंटरसेप्ट, वाई के ऊपर कोई पॉइंट, तो बच्चों उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसलिए अब पहले एक्स की जगहों पे जो जनरल फॉर्म है ना सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, उस जगहों पे आप एक्स की जगह पे पुट कर दीजिए 0, सिंस टू गेट एक्चुअली y इंटरसेप्ट, मतलब y के ऊपर पॉइंट आपको चाहिए, इसलिए x 0 पुट कर दो, ठीक है। तो 0 पुट कर देने के बाद क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c, और इसके बाद जस्ट अप्लाइंग सीधा रचड़िया, यू विल गेट दिस 2 पॉइंट्स, जस्ट फाइंड द डिस्टेंस, आई थिंक you would get this, you would get 2 root over f square minus c, और x इंटरसेप्ट 2 रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी। देखिए क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए इस आइडिया के ऊपर एक जेईई एडवांस 2017 में एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक इफ इट इज क्लियर, आई थिंक यू नेवर फील एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व दैट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। तो प्लीज लेट्स गो, ठीक है। तो चलिए जेईई एडवांस की 2007 में जो प्रॉब्लम, चलिए तो प्रॉब्लम जेईई एडवांस 2017 में आया, देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस p इक्वल्स टू 0, सर्किल, ऑब्वियसली सर्किल, सिंस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज 1 are 1, कोएफिशिएंट ऑफ, when the coefficient of x square and y square are 1, so obviously
This indicates the actual equation of circle. So ठीक है, this is a circle and you have to find the values of P for which the circle and coordinate axis have exactly 3 common points. क्या होगा? You need exactly 3 common points चाहिए. Find the values of P for which the circle and coordinate axis, मतलब x axis and y axis or this circle have the exactly 3 common points. Okay. तो देखिए क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम दिया जाए एडवांस में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट थिंक दैट सर्कल एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स, 3 कॉमन पॉइंट्स. तो बच्चों एक बार खुद से टाइप करिए, एक बार देखिए ना, कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकते है भैया, सर्कल कैसे जा रहा है जिसकी वजह से कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड सर्कल के हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स. हाउ इज इट पॉसिबल? तो भैया देखिए, हो गया बहुत. चलिए मैं कर रहा हूं और देखिए केस 1 में क्या होगा. अब देखिए जो सर्कल है ना, मान लीजिए सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन. देखिए हाँ, सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन. इस केस में क्या होगा, सर्कल एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस हैव द एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स. ठीक है ना. तो केस 1 में क्या है, when circle passing through origin, when circle passing through origin. ओके, सर्कल जब ओरिजिन से पास कर रहा है तो देखिए बच्चों क्या होगा, 1 2 3 कॉमन पॉइंट्स हो गया, 3 इंटरसेक्ट, 3 कॉमन पॉइंट. ओके, तो आप सोचिए जब सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब क्या है, एक्स वाई 0 होगा, तो पुट कर दो, पुट x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0. तो बच्चों क्या आएगा, देखिए 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस p इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाई p इक्वल्स टू 0. एक कंडीशन आ रहा है p की वैल्यू 0 होना चाहिए, और 0 होगा तो भैया सर्कल एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस को 3 कॉमन पॉइंट्स होगा. ठीक है, तो चलिए एक कंडीशन तो आ गया. इसके बाद क्या होगा, तो चलिए केस 2 क्या, देखिए केस तो 1 हो गया. ठीक है सर, P 0 आ रहा है जिसकी वजह से कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड सर्कल की 3 एग्जैक्टली कॉमन पॉइंट होगा. तो देखिए केस 2 क्या है, आप सोचिए क्या हम when circle intersect x-axis and touches y-axis. हाय देखिए 3 कॉमन पॉइंट्स आ रहा है. मतलब क्या है, देखिए छोटू सा सर्कल कैसे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को टच करके जा रहा है. मतलब देखिए ए बी सी 3 कॉमन पॉइंट्स. ठीक है ना. When circle intersect x axis and touches at y axis, तो बच्चों क्या होगा, 3 कॉमन पॉइंट्स मिल रहा है. ठीक है ना. हाँ सर क्या होगा, देखिए इस बार में क्या होगा, x इंटरसेप्ट है और y इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 होगा. Since it touches at y axis, मतलब y इंटरसेप्ट शुड बी 0. तो क्या हम 2√f² minus c equals to 0 लिख सकता हूँ, since it is the y intercept of this circle. ठीक है ना. मैं तो यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ. तो इसके बाद क्या होगा, f की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है. तो देखिए f की वैल्यू क्या, f² that imply f² minus c equals to 0. और just you compare your given circle and the general form of the circle. तो बच्चों क्या आएगा, देखिए गिवन सर्कल तो जो हो f की वैल्यू 2 होगा और c की वैल्यू -p आ रहा है. तो देखिए इसकी वजह से f को यहाँ पे पुट कर दो, 4 माइनस p इक्वल्स टू 0, दैट इंप्लाई p इक्वल्स टू -4. ठीक है ना. ठीक है,
और देखिए कंपेयर करके g क्या आएगा, g आएगा 1। क्लियर? बिकॉज एक्चुअली इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, g की वैल्यू 1, f की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस p। आई एम जस्ट कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म। ओके, योर गिवन जो सर्कल है ना उसके जस्ट कंपेयर करिए जनरल फॉर्म के साथ, और करने की बात क्या आ रहा है, f इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू माइनस p, g इक्वल्स टू 1। क्लियर? ठीक है, तो g इक्वल्स टू 1। तो देखिए सिंस y में टच कर रहे हैं तो इसीलिए y इंटरसेप्ट तो 0 कर दिया, और x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, x इंटरसेप्ट ग्रेटर देन 0, मतलब 2 रूट ओवर g स्क्वायर माइनस c ग्रेटर 0, दैट इंप्लाई g स्क्वायर माइनस c ग्रेटर होना चाहिए 0 की। तो g क्या है, g1 माइनस c क्या है, माइनस p ग्रेटर 0, मतलब p ग्रेटर माइनस 1। देखिए क्या आ रहा है, p इक्वल्स टू माइनस 4, और इस कंडीशन अप्लाई करके क्या आ रहा है, p ग्रेटर माइनस 1। p ग्रेटर माइनस 1 भैया, p ग्रेटर माइनस 1 और p इक्वल्स टू माइनस 4। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल भैया, कैसे हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। p की वैल्यू माइनस 1 आ रहा है एक कंडीशन अप्लाई करके, और एक कंडीशन में देखिए p इक्वल्स टू माइनस 4, इसीलिए भैया इस कंडीशन कभी नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल। सो इस कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है, तो कंडीशन अप्लाई करके देख रहा हूं, जो वैल्यू आ रहा है कभी नहीं हो सकते, इसीलिए कंडीशन छोड़ दीजिए। ठीक है, तो वैल्यू और क्या होगा, और बच्चों देखिए और क्या, तो देखिए केस 3 क्या है, when circle intersect y-axis and touches at x-axis। तो बच्चों इसके मतलब क्या है, x एक्सिस की टच कर रहा है, मतलब x इंटरसेप्ट 0 होगा। x इंटरसेप्ट क्या है, जनरल फॉर्म में x इंटरसेप्ट क्या आया है, क्या आ रहा है, 2g स्क्वायर माइनस c, बच्चों 0 होगा, सिंस हाँ 0, दैट इम्प्लाई g स्क्वायर माइनस c इक्वल्स टू 0। तो भैया g क्या है, जनरल फॉर्म से हम तो कंपेयर करके पाया था, तो देखिए g क्या है, 1 माइनस अब माइनस p इक्वल्स टू 0, मतलब c p इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, ठीक है ना, p इक्वल्स टू माइनस 1 आ रहा है। और देखिए, और उसके बाद क्या है, y की इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस की इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब क्या है, y इंटरसेप्ट ग्रेटर 0 टू f स्क्वायर माइनस c ग्रेटर 0 बच्चों, दैट इंप्लाई f स्क्वायर माइनस c ग्रेटर 0, दैट इंप्लाई f क्या है, 4 माइनस और माइनस p ग्रेटर 0, दैट इंप्लाई p ग्रेटर माइनस 4। तो देखिए p ग्रेटर माइनस 4 आ रहा है और p की वैल्यू माइनस 1, ये तो भैया हो सकते हैं। तो p जो इस कंडीशन में when circle intersect y axis and touches at x axis, तो भैया देखिए touches at x axis की मतलब x इंटरसेप्ट 0, y एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब एक y इंटरसेप्ट कभी नहीं 0 हो सकते, तो इसीलिए y इंटरसेप्ट ग्रेटर 0। तो भैया देखिए y इंटरसेप्ट क्या है, मैंने तो पहले तो डिस्कस कर चुके, तो इसीलिए f स्क्वायर माइनस c ग्रेटर 0 भैया। ठीक है, f की वैल्यू क्या है, 2 4 माइनस और c की वैल्यू क्या है, माइनस p। तो भैया देखिए केस 2 में क्या आ रहा है, केस 2 तो नॉट पॉसिबल हो गया, केस 3 में क्या आ रहा है, तो भैया पॉसिबल, p की वैल्यू माइनस 1, p की वैल्यू ग्रेटर माइनस 4, मतलब क्या है, कैन आई टेक p इक्वल्स टू माइनस 1, और फर्स्ट जो केस में आया p इक्वल्स टू 0, तो p की वैल्यू देखिए बच्चों 0 एंड माइनस 1, तो भैया p की वैल्यू क्या होगा, p की वैल्यू 0 एंड माइनस 1, फॉर विच values of p the circles and the coordinate axis have the exactly 3 common points। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम हो रहा है नहीं, तो प्लीज कमेंट कीजिए। और बच्चों एक ही बात, to give please try to give me an inspiration, how just you like and share and subscribe this, I would get inspirations when you comment me. Have you any problem, please you can comment me, okay? So best of luck, thanks for watching my video, please watch these channels, the next lecture is coming soon, okay?